दंसनमूलो धम्मो उव इट्ठो जिनवरे हिंसिसाणं तमसो उन्सकन्ने दंसनहीनो न वंदिव्यो। धर्म के 10 लक्षण पर, जिसको अन्य संप्रदायों में पर्युषण के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पर्युषण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परि प्लस उषण, परि यानी चारों ओर से, और उषण का अर्थ है सेटल डाउन होना, एक जगह पर जम जाना, या फिर जो पहले आप कार्य कर रहे थे वो छोड़कर अब अन्य मार्ग पर लगना। तो इसका मतलब है कि 10 लक्षण के टाइम पर जो पूरा वातावरण है वो धर्ममय हो जाता है, और उस काल में आपको भी सारी सांसारिक क्रियाओं से उपयोग हटाकर अपने अंदर लाना पड़ता है। अब ये 10 लक्षण पर्व माना जाता है। पर्व यानी पवित्र अवसर, मंगल कार्य करने का कोई घड़ी आई हो, ऐसा टाइम, यानी ये जो 10 लक्षण हैं ये भी पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 6वां सूत्र में यह प्रकरण उठाया धर्म के 10 लक्षण का, कि आखिर ये क्यों मनाए जाते हैं और ये किसके लिए है। तो वहाँ प्रकृति में चल रहा था कि जो मुनिराज हैं उनको संयम के लिए ये उपाय करने चाहिए। कौन से? तो सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिसहजय, ये सारे उपाय करने चाहिए अगर कभी वो धर्म से विचलित हो, तो प्रमाद को हटाने के लिए और वापस उपयोग को स्थिर करने के लिए ये उपाय करने चाहिए। अब वो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। 10 धर्म के जब एरिया आता है तब वो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ऐसे ऐसे करके सारे नाम गिना देते हैं। फिर सर्वाच्चदीय प्रकरण लगता है कि आखिर इसकी क्या जरूरत है मुनिराजों को। तो वो कहते हैं कि कभी कभी जब शुभ राग आ जाता है या फिर अगर कदाचित अशुभ का प्रसंग आ पड़े, तो अपनी बुद्धि को वापस स्थिर करने के लिए, वापस उन भोगों से हटाकर या फिर उन अनवांटेड इच्छाओं से हटाकर धर्म में लगाने के लिए वो ये 10 ठोकरें करते हैं खुद के दिमाग के। ऐसे सर के ऊपर 10 हथौड़ों के ठोकर होते हैं जिनको धर्म के 10 लक्षण कहते हैं। जैसे 2 कपड़े हैं, अब उन दोनों कपड़ों को अगर एकजुट करके सिल, एकदम आप चाहो कि वो सिला रहे, यानी वो एक कपड़ा रहे, तो उसके लिए आपको सिलाई करनी पड़ती है। तो मान लो कि आत्मा में ऐसे जो वीतराग भाव है वो टिके रहे, इसके लिए सिलना पड़ता है। तो वो 10 जो टाँके हैं वो 10 धर्म के टाँके हैं, जिनके बाद एकदम 2 कपड़े एकम एक हो जाते हैं, जिनका संबंध एकदम एक क्षेत्रावकाश जैसा हो जाता है। तो वो जो 10 सिलाई के ऐसे नॉट्स हैं वो धर्म के 10 लक्षण है, जिससे जो मुनि है वो एक धारा जो है वीतरागता की वो बहती रहे। श्रावक के लिए भी ये उपयोगी है। कैसे? कि जिन दिनों में नॉर्मली वो व्यापार करते, व्यवसाय करते, या फिर विकथा कर बाकी बातें करते, या फिर प्रमादी होते, या फिर चारों का पांचों का चार कषाय 5वां में प्रवृत्त होते, उनके जगह ये जो 10 दिन है वहाँ पर पर्व के बहाने ही, लेकिन इन 10 दिन उनके थोड़े शांत परिणाम होंगे। वो खाना कम करेंगे, बाहर का हरित पदार्थों का त्याग करेंगे, घर का माहौल एकदम धर्ममय हो जाएगा, सीडीज प्ले होंगे, प्रवचन प्ले होंगे, बैकग्राउंड में ये 12 भावना प्ले होगी, धर्म के 10 लक्षण का पूजन होगा सुबह सुबह, यानी पूरा वातावरण जब चारों ओर से धर्ममय हो जाता है तब उसे धर्म का 10 लक्षण कहते हैं। उत्तम शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है? तो उत्तम अगर देखें तो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, लेकिन अगर गहराई में जाए तो इन दिनों कर्मों का बंधन नहीं होता है, यानी आश्रव नहीं होता है, और आश्रव नहीं होता है तो एक तरह से संवर होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो उत्तम शब्द है वो संवर का सूचक है, और ये जो धर्म के 10 लक्षण है वो संवर की सत्ता का सूचक तो है ही, यानी संवर का कारण, संवर का हेतु, उसमें 10 धर्म आते ही हैं। यानी इन दिनों अगर टेक्निकली आप नया पाप नहीं कमा रहे हैं तो एक तरह से आपका संवर हो रहा है। जैसे दवाई होती है, अब कुछ लोग डायबिटीज की दवाई ले ले अगर, तो उससे आपका ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो राइज नहीं होता, लेकिन उसको यही कहते हैं कि ब्लड शुगर मेंटेन्ड है, यानी वो घटता है, ऐसा कहते हैं कि कंट्रोल में है, बढ़ नहीं रहा है, और एक तरह से वो भी नाश का कारण, नाश की कैटेगरी में आई जाता है। तो नहीं बढ़ना भी एक तरह से घटना है। तो यहाँ पर संबर का जो सूचक है वो उत्तम है,
यानी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। ये जो उत्तम शब्द है वो एक और काइंड ऑफ थोक है कि ये जो धर्म है वो उत्तम है। उत्तम क्यों है वो गहराई में देखेंगे, लेकिन वो इसलिए उत्तम कहलाएंगे क्योंकि वो सम्यक दर्शन के साथ अगर किया जाएगा तो ही उत्तम कहलाएगा। अगर सम्यक दर्शन के बिना है तो फिर वो निरर्थक है। जैसे अगर आपने बंध आदि के भय से कि मुझे कोई पाप कर्म का बंध नहीं हो जाए, या फिर मोक्ष आदि या स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अगर आपने ये 10 धर्म किए, तो फिर वो कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अभिप्राय तो यहाँ पर सम्यक है ही नहीं। जैसे आप कोई इवेंट में बैठे हो और सेमिनार चल रहा है और आप इसलिए ही प्रोग्राम में बैठे हो क्योंकि अटेंडेंस लग रही है, तो तब तो आपको वो प्रोग्राम का असल में फ़ायदा हो नहीं रहा क्योंकि आपका अभिप्राय उस रूप नहीं है। तो वैसे ही कुछ लोग हैं जो इन सबको प्रोसीजरल फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज या तो उनको बंध से डर लगता है, पाप कर्म के बंध से डर लगता है, या फिर स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होगी, पुण्योदय होगा, उसके फलस्वरूप वापस सुख अनुभूति होगी, इसलिए वो पूरा जो पूजन है, दिनचर्या है, वो फॉलो करते हैं। लेकिन वो फिर भी गलती है, मिथ्या ही है, क्योंकि आपका अभिप्राय तो सम्यक है ही नहीं। जैसे इसलिए पूछते हैं कि निश्चय से 10 धर्म क्या है। तो निश्चय से अगर पर पदार्थ में निष्ठ बुद्धि आपने छोड़ दी है तो वो ही आ जाएगा 10 धर्म की कैटेगरी में। यानी सम्यक पूर्वक अगर आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका जो अभिप्राय है वो अगर सम्यक होगा तो 10 धर्म निश्चय से आपके पल रहे हैं। यानी जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट रूप भाषित नहीं हुए, तब अपने आप आपको क्रोध आदि नहीं हुए, तो एक तरह से आपके 10 धर्म पल गया। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि इन 10 दिनों ही आपके धर्म के 10 लक्षण पले। हो सकता है आपके साल भर पल रहे हो सकता है कि आप के बीच बीच में पलते हैं 10 धर्म। कैसे कि आपकी जब क्रोध आदि रूप प्रवृत्ति नहीं होती है तब अपने आप धर्म के 10 रूप ये प्रवृत्त जाते हैं। इनका टाइम क्या होता है? तो अगर कैलेंडर वाइज, हिंदी कैलेंडर वाइज जाएं तो 3 साल के 3 बार इनका आगमन होता है। पहला है भादो के महीने में 5 से 14 तक, फिर है माघ का महीना और चैत्र का महीना। तो 5 to 14 इन तीनों जो तिथि है इनमें ये पर्व माना जाता है। लेकिन क्योंकि पॉपुलर भादो वाला है इसके लिए साल भर में जोर शोर से फेस्टिवल वे में ये मनाया जाता है, पर आता ये 3 बार है जिसमें से इतने मुख्य हैं। धर्म के 10 लक्षणों का स्वरूप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आया है, जिसका 126 वाला श्लोक है जो इस प्रकार है कि निज शक्त्यां शेषानां सर्वेषां अंतरंग संगानां कर्तव्यः परिहारो मार्दव शौचादि भावनया। कि ये मार्दव शौच भाव जो है शेषानाम और बाकी के जो उत्तम क्षमादि भाव हैं वो कैसे हैं? तो वो एक तो जो सभी है वो अंतरंग परिग्रह का त्याग करने पूर्वक करना चाहिए। यानी अंतरंग में ज़्यादा फोकस किया कि अंतरंग परिग्रह का इनमें त्याग तो होना चाहिए। और कैसा कि निज शक्त्याम अनुसार, कि अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बॉडी को ज़्यादा ना खींचते हुए जितना हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन अपने उपाय में आलसी नहीं होना चाहिए। इसके लिए टोडरमल जी भी कहते हैं कि वहाँ पर इस सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में कहते हैं वो कि यहाँ पर इस ग्रंथ में सुगम व दुर्गम दोनों अर्थ हैं, लेकिन जितना हो सके अपनी शक्ति के अनुसार उपाय करना चाहिए, परंतु अपने उपाय में आलसी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आलस को सबसे ज़्यादा प्रहार किया गया है, क्योंकि निज शक्ति जितना आप कर सकते हो उतना करो, लेकिन निरंतर करते रहो। तो जो 10 लक्षण भाने की जो भाव है वो यहाँ पर एक तरह से प्रेरणा दिया गया है कि जितना हो सके आप करो, लेकिन करो तो सही। जैसे एक ड्राइवर हो, आप गाड़ी में बैठे हैं और एक दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बाजू में बैठे हैं। अब रात का 1-2 बज रहा है और हाईवे एकदम खाली है, ऑब्स्टिकल नहीं है रोड पर, तो वो सब कॉन्शियसली चला रहा है, यानी वो बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर। अब क्या होता है कि हर 2-2 मिनट में उसकी आंख लग रही है, वो ऑलमोस्ट ऐसे ड्रूल कर रहा है, वो एकदम सोने के मूड में है। तो अब आप क्या करते हो? आप कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आप कोई बात स्टार्ट करोगे तो उससे उस आदमी का उपयोग बात पे लगेगा, तो वो थोड़ा एकदम सचेत होकर गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उस बहाने उसका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो वैसे ही एवरी टाइम
जब आपको लगे कि आप या तो फिसल रहे हो कषाय में, या फिर आपका उपयोग नहीं लग रहा है, या फिर कहीं पर आप गलत हो रहे हो, तो इन 10 भावनाओं को भाव, यानी कभी अगर एक बार आपको लगे मैं फिसल रहा हूँ, उत्तम क्षमा की भावना भालो। फिर लगे कि नहीं मैंने ज़्यादा मान दिखा दिया, तो उत्तम मार्दव की भावना, कि आज मैंने ज़्यादा शॉपिंग कर ली, शायद नहीं करनी चाहिए थी, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता से अधिक खरीद लिया, तो उत्तम आकिंचन भावना भालो। यानी एक तरह से ये जो 10 कॉन्वर्जेशन पोकर्स हैं, इनके बहाने आप थोड़ा लाइन पे आएंगे, आपको वापस खनकेगा कि नहीं ये मैंने गलत किया, इसको धर्म के अनुसार क्या उपाय होना चाहिए। मंगलाचरण में मैंने दर्शन पाहुड़ की, अष्ट पाहुड़ में से जो दूसरा है दर्शन पाहुड़, उसके आधार से जो उसका दूसरा सूत्र है वो लिया था। अब वो क्यों लिया, क्योंकि उसमें धर्म की डेफिनेशन आई है, कौन सी, की दंसन मूलो धम्मो, कि जो दर्शन है वही धर्म का मूल है। श्लोक सूत्र ऐसा है कि दंसन मूलो धम्मो, कि जो दर्शन है वो ही धर्म का मूल है। वह इट्ठो, ऐसा उपदिष्ट है, किसके द्वारा, तो जिन वरेहिम, किसके लिए, तो शिष्यानम, तो जो जिनवर देव है उनका ये कहना है कि दर्शन ही धर्म का मूल है। मानो उन्होंने हम जैसे जो शिष्यानम है, जो सकन्न तेसून सकन्ने, यानी हम जैसे जो शिष्य हैं, कैसे शिष्य हैं, तो सोन सकन्ने, यानी सकन्ने सत्कर्म जिनके पास हैं, ऐसे जो हम शिष्य हैं, वो हम ऐसी बात सुनकर, मानो जो जिनेंद्र देव है उन्होंने अमृत रूपी दिव्य ध्वनि हमारे कान में पिला दी हो, ऐसे सत्कर्ण यानी सद्बुद्धि जो सम्यक दृष्टि शिष्य हैं, उनको दंसनहीनो न वंदिव्यो, उन्हीं को सुनाया गया है, जो दर्शनहीन है उनको नहीं सुनाया दिया गया है। तो ऐसा जो धर्म है, ऐसा जो दर्शन है, वो इन लोगों के लिए उपलब्ध है। अब यहाँ पर कैसे दर्शन की बात कर रहे हैं और कैसे धर्म की बात कर रहे हैं, तो दर्शन ही है मूल धर्म का। और कौन सा धर्म, तो सम्यक दर्शन सहित जो भी धर्म होगा वो सम्यक ही होगा। और यहाँ पर 4 प्रकार के धर्मों की बात की। तो पहला धर्म है, एक तो वस्तु स्वभाव सो धर्म, यानी धर्म किसे कहते हैं, कि जो वस्तु है उसका जो स्वभाव है वह है धर्म। और इससे एक और मिलती जुलती डेफिनेशन है तत्व की, यानी जो वस्तु जैसी है और जिस उसका जो भाव है उसको तत्व कहते हैं। तत्व यानी वह ही है जिसका भाव, उसको तत्व कहते हैं। तो जहाँ पर वस्तु स्वभाव स्वधर्म यानी तत्व का निरूपण, क्षय द्रव्य का व्याख्यान, या फिर ज्ञानानंद स्वभावी जो आत्मा है उसके बारे में, या फिर आत्मानुभाव की प्रतीति के बारे में, यानी इन जो वस्तु स्वभाव है, आत्मा का जो निरूपण है, वो यहाँ पर धर्म में आएगा। दूसरा यानी पूरा द्रव्यानुयोग आ गया। उसके बाद दूसरा है 10 लक्षण वाला धर्म, जो यहाँ पर पर्व की हम बात कर रहे हैं, 10 लक्षण रूप जो धर्म है वहाँ उसकी ये बात आएगी। और यहाँ पर सिर्फ धर्म की का विद्यमान रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, धर्म का रहना है, उसका ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तो स्थिरता पर ज़्यादा दिया गया है बल। यानी इन 10 लक्षणों के माध्यम से आप स्थिर रहते हो, विज्ञान घन स्वभाव में आप स्थिर रहते हो, तो इसीलिए ये धर्म मूल है। तीसरा एग्जाम्पल दिया रत्नत्रय रूप धर्म, जिसके बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, तो सम्यक दर्शन इसका भी मूल है। यानी शुद्ध भाव का जो श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र है वो ही यहाँ पर मूल है। और चौथा है जीव रक्षा रूप धर्म, यानी जो बेसिक धर्म हम सब जो सबसे पहले हमारे थॉट प्रोसेस में आता है, किसी और की रक्षा करना, जहाँ पर द ओनली एरिया जहाँ पर थोड़ा कर्तृत्व आ सकता है, थोड़ा भोक्तृत्व आ सकता है कि मेरे वजह से तुम बच गए, तो वो जो जीव रक्षा, सच्चा जीव रक्षा टाइप जो है, किसी को उपदेश देने मात्र से, या फिर अब उनको पढ़ाने से, उनको संस्कारित करने से, या फिर अब खुद का ही पर जीवों को छोड़ के अगर स्वयं का भी आप रक्षा रूपी भाव धारण कर रहे हैं, तो वो भी जीव रक्षा रूप धर्म के रूप में आ जाता है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इस पर्व को अगर देखें, तो पहली बात द्रव्य की अपेक्षा सार्वजनिक है ये पर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई जाति विशेष, संप्रदाय विशेष रूप से विभाजन नहीं किया गया है कि शुरुआत के 4 धर्म से भिन्न तरह के लोगों को होंगे, बाकी के 2 सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए हैं। यानी सार्वजनिक है, सभी के लिए आराध्य है। दूसरा सार्वभौमिक है, यानी हर भूमि पर बनाया जाता है, इंडिया अब्रॉड हो कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्ट हो, या कोई भी अगर
कोई भी भूमि ले ले, किसी भी टाइम पर ले ले, तो सार्वभौमिक है, यानी सब जगहों पर मनाया जाता है। तीसरा सार्वकालिक है, तो द्रव्य क्षेत्र काल से देखे तो सार्वकालिक है, यानी साल के 3 बार तो ऐसा कहते हैं कि मनाया जाता है, लेकिन आप जब भी इन भावों को धारण करो एक तरह से वो ही पर्व है और वो ही आप 10 धर्म रूप प्रवर्त कर ही रहे हैं। और जो ये पर्व है वो तिथि के अनुसार नहीं चलता है, अपितु हमारे आत्मा के आधार से ही होता है। यानी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इन 10 दिनों में ही ये भावना पा सकते हैं, अन्य टाइम पर भी ये भावना कभी भी भाई जा सकती है, क्योंकि भाव है ये आपके अंदर ही उपलब्ध होता है, तो कभी भी आप भा सकते हैं। तो तीसरा हो गया सार्वकालिक। अब चौथा भाव अपेक्षा कैसे है, तो अगर आप गहराई से इन 10 धर्मों को देखें तो सारे मत या सारे अन्य मति को भी आप सबसे पहले सुनाएंगे तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ हेय है। वो समझते हैं कि बॉडी भी अशुचि है, कि धर्म ही शुचि है, कि वो समझते हैं कि तप धारण करना चाहिए, संयम धारण करना चाहिए, कि परिग्रह ज्यादा नहीं रखना चाहिए। यानी पहली बार सुनने पर ये जो भाव है, ये जो धर्म है, वो एकदम एक्सेप्टेबल और राइटस लगते हैं, इसलिए ये सारे भावों को मैच करने वाले भी हैं। एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि एक फिलोसोफर की है कि अ मैन्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज टू बी गुड, यानी आपके मन में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो हमेशा कुछ अच्छा करने का आता है। जितने भी बुरे लोग होते हैं या फिर ऐसे लोग जो गलत डिसीजंस लेते हैं वो हमेशा सेकंड थॉट में लेते हैं, यानी आपका पहला थॉट हमेशा कुछ सही करने का, धर्म की कैटेगरी में रहने का ही होता है। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड थॉट्स होते हैं वो उसके विरुद्ध होते हैं। यानी अगर इन धर्मों को हम सबसे पहले कोई एक नए पर्सन को भी इंट्रोड्यूस करें तो वो विलिंगली, ओपनली इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए भाव अपेक्षा भी ये सबके लिए है, सभी के लिए है और सबके द्वारा अनुकरणीय है। ये 10 लक्षण धर्म कौन से हैं? तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। अब ये जो 10 धर्म है वो आत्मा के कौन से गुण की निर्मल पर्याय है? दर्शन की नहीं, ज्ञान की नहीं, अपितु चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। अब अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो तत्वार्थ सूत्र में भी 9वें अध्याय में आया है, और 9वें अध्याय में किसकी बात आई है, कौन से तत्व की बात आई है? तो उसमें संवर तत्व की बात आई है। और संवर में भी अगर प्रकरण देखें तो मुनि धर्म के आचरण की जब बात चल रही है तब गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या की बात आई है। तो इनको चारित्र में क्यों लिया? क्योंकि ये भावना सिर्फ भाने के लिए नहीं है, अपितु जीवन में उतारने की मुख्यता से ज्यादा है। यानी ऐसा नहीं है कि हम बैठे बैठे सिर्फ इनको भा ले और ये पनप जाएंगे, इनको पालना पड़ेगा और इनको चिंतन धारा में जब निरंतर लाएंगे तब वो एक थॉट प्रोसेस बन जाती है, यानी आप उस तरह से सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो चारित्र है वो एक तो ऐसा कहते हैं कि चारित्र रूपी जो वृक्ष है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना नहीं पॉसिबल है। यानी अगर चारित्र फल है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उसका बीज और उसकी वृक्ष है, वृक्ष बीज या फिर उसके रूट्स हैं। जिसमें रत्नकरण में भी एक ऐसा श्लोक आया है कि चारित्र के बिना, कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल नहीं हो सकता। यानी जो चारित्र है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है। ये जो 10 धर्म का पालना है वो सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना असंभव है। पर्व 2 टाइप के होते हैं, एक तो कोई या तो व्यक्ति से संबंधित रखेंगे या फिर घटना से संबंधित रखेंगे। कैसे? आप जितने भी अन्य मत के, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप कोई भी फेस्टिवल्स देखें तो वो 2 तरह के ही होते हैं। या तो किसी के बर्थ को मार्क करेंगे, किसी पर्सन की मेमोरेंस को देखेंगे, किसी की डेथ एनिवर्सरी को देखेंगे, कोई जयंती होगी, गांधी जयंती हो, कि ये रक्षाबंधन हो, कि दिवाली हो, रक्षाबंधन नहीं सॉरी, अगर दिवाली देखें या फिर अगर महावीर जयंती देखें या फिर गांधी जयंती, ये जो टिपिकल जयंतीज हैं वो सब एक व्यक्ति से रिलेटेड है, यानी उसको मार्क करने के लिए, एम्बार्क करने के लिए वो ये पर्व मनाए जाते हैं। और दूसरा कैटेगरी है घटना विशेष का, यानी इस दिन ऐसा हुआ था, जैसे रक्षाबंधन की इस दिन ऐसी घटना हुई थी, जैसे अक्षय तृतीया या फिर होली।
तो ये जो घटना विशेष पर्व है ये भी बहुत प्रचलित है, व्यक्ति विशेष भी है। पर ये धर्म के 10 लक्षण जो पर्व है वो ना ही घटना में आएगा ना व्यक्ति में आएगा, वो एक अलग ही आत्माराधना का पर्व है। अब ये बहुत यूनिक पर्व होते हैं क्योंकि इसमें ना ही कोई पर्टिकुलर संप्रदान बेनिफिट कर रहा है, ना कोई आदमी की पर्टिकुलर गुणगान हो रहे हैं। तो आखिर ये पर्व एकदम सेल्फलेस और एकदम सेफ पर्व दिखता है क्योंकि इसमें आपको कोई बाह्य क्रियाकांड की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपनी और अपने उपयोग की ही आवश्यकता है। तो इस पर्व में ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोई ज़रूरी है, आपको कोई नियम का या कोई व्रत का पालन करना पड़ेगा कि आपको मंदिर जाना अनिवार्य हो। आपका ये एकदम स्वच्छंद और एकदम एकदम सेल्फ पेस्ड पर्व है, यानी आप इसको अपने अनुसार जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जितना चाहे आप इसका पालन कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है। इन 10 लक्षण पर्व में हम क्या कर सकते हैं? तो पहले हम हरित पदार्थों का त्याग कर सकते हैं क्योंकि उनमें हिंसा अधिक होती है और परिणामों की शांति के लिए इनको अपनाना चाहिए। दूसरा, आपकी कंट्रोल दिखती है, यानी आप कितना अपने आप को संयमित कर सकते हो वो इन 10 दिनों दिखता है। जो लोग शहरों में रहते हैं, जो इतना पालन नहीं कर पाते, उनको एटलीस्ट बाहर की चीज़ों का त्याग करना चाहिए, बाज़ार की चीज़ों का त्याग करना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर रस का त्याग कर ले कि एक्सट्रीम मीठा नहीं खाना है, कि एक्सट्रीम तीखा नहीं खाना है, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ का त्याग कर ले कि हमें वो नहीं करना है। दूसरा, अगर वो हो पाए, अगर कर पाओ तो हरित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। उसके बाद रोज़ सुबह उठकर नित्य नियम पूजन करनी चाहिए। 10 लक्षण पूजन है, ध्यानंत राय जी की है, दादा की है, तो वो करनी चाहिए। अगर वो नहीं हो तो एटलीस्ट वंदना तो करनी ही चाहिए। उसके बाद यदि बन पड़े तो फिर स्वाध्याय करना चाहिए 1-2 घंटा, क्योंकि ये साधना का पर्व है, आत्मशुद्धि का पर्व है, इसलिए उसे भी समय देना चाहिए। फिर अगर केपेबल हो तो उपवास भी करना चाहिए। लोग तो 10 दिन का करते हैं, उससे अधिक दिनों का करते हैं। बेला तेला कुछ कम टाइम के लिए भी उपवास किया जाता है, या फिर एक आसन कर सकते हैं। जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। इस टाइम पर 16 कारण भावनाओं, दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भी भाते हैं क्योंकि इनसे विशेष पुण्य का बंध होता है और परिणामों की शांति होती है। ये वो टाइप की भावनाएं होती हैं जिनमें आपके जो तीर्थंकर, जिनके निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के उद्देश्य से हटकर आत्मशुद्धि और मन शांति के लिए भी इनको भाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परिणामों में स्थिरता होनी चाहिए, अधिक कषायों की मंदता होनी चाहिए, कोई भी कषाय की तीव्रता से बचना चाहिए। इन स्पेसिफिक दिनों में तो ज़्यादा करना ही चाहिए। अगर आप 10 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप साल भर कैसे ही करेंगे। तो इन पर्वों का निमित्त पाकर हमें हल्का सा सेल्फिश होकर अपने परिणामों को देखना चाहिए। और दूसरा, आप देखेंगे तो हम इहलोक के अगर हिसाब से देखें तो इसके तत्काल फायदे हमको दिख ही जाते हैं, यानी परिणाम शांत होते हैं। जो टाइम आप अदरवाइज और चीज़ों में व्यर्थ कर देते हो उसका आप सदुपयोग कर रहे हो, तो इहलोक फल तो दिख ही जाता है। एक तो करते वक्त अभी फल मिलता है, अभी के 2 अर्थ हैं। एक तो एक ही तत्काल मिल जाता है, यानी करते ही शांति प्रकट होती है, और दूसरा कि परंपरागत, यानी 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब आप कोई कार्य कर रहे होंगे तो आपको इंस्टेंटली क्लिक होगा, जो आपने पढ़ा था वो वापस आएगा। तो ऐसे 2 प्रकार से अभी भी फल देता है ये, और दूसरा ऐहिक फल भी इसका है, यानी पारलौकिक फल भी है। तो अभी तो फल देता ही है, इन भावों को भाना, इनका तत्काल तो फल एकदम शांत और सुखपूर्वक होता ही है, लेकिन भविष्य का भी, यानी पारलौकिक का वे भी इसका फल पाया जाता है। तो ऐसी 10 धर्म के 10 लक्षण आने वाले हैं। इन दिनों हमको एक्सट्रीमली कॉशियस होकर अपने परिणामों के साथ ये भी देखना है कि आपके निमित्त से किसी और के परिणाम ना बिगड़े, और विधि पूर्वक पूजन, हरित पदार्थ का त्याग आदि हमें जितना बल पड़े करना चाहिए। अगर सर्व का त्याग नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा त्याग करना चाहिए, लेकिन त्याग करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। जय जिनेन्द्र।